आज 100 दिन पूरे हुए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे सभी पार्षद साथियों को, हमारे मेयर साहब को, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो है ना, इसकी याद करने के लिए अमर उजाला ने जो इतना इनिशिएटिव लिया है, सबको इकट्ठे किया है और यहाँ हमेशा एक अलग से पत्रकारिता का नया भाव जो लेकर आप चलते हैं, वो भी एक सराहनीय है। हमारे 100 दिन जो गए हैं बहुत अच्छे गए हैं। आप अगर पूरे इस हाल की बात करें तो नगर निगम जो है वो दिखने से लगा और लोगों के अंदर भी एक बड़ी जागृति सी आई है। जैसे रेडियो को लेकर मेयर साहब ने जितने भी अतिक्रमण वाले लोगों को तो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए सराहनीय है उनका काम। और जहाँ तक अपने पॉलीथीन्स को लेकर नगर निगम ने एक्शन लिया है, उसके लिए भी और लोगों में भी बड़ी जागरूकता आई है। मेरे दुकानदारों से भी काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो सब दुकानदार भी इस चीज़ के लिए बड़े प्रशंसा करते हैं। और जो ये पॉलीथीन वाले वेंडर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हम खुद ही ये चाहते हैं कि ये पॉलीथीन बंद हो और जो है जो अलाउड हैं पॉलीथीन वो हम चलाएं। तो एक नई पहल हुई है, साथ ही साथ जैसे पर्यावरण को लेकर हुई है और नगर निगम ने हाउस टैक्स के उसको भी जो ये प्रॉब्लम्स थी काफ़ी, उसको भी बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया है, इसको सॉर्ट आउट किया है। और अगर वार्ड की बात करें तो वार्ड में हम हमारे वार्ड में मेन जो है ठंडी सड़क, नई सड़क बनी है जो B&R ने बनाई है। और उसके बाद ढाणी श्यामलाल की 3 गलियां नई बन गई हैं। उसके अलावा जगह जगह जैसे लक्ष्मी गार्डन की हैं वो सभी नई गलियां बन गई हैं। विवेक नगर की गलियां मंजूर हो रही हैं। तो काम की तो कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। और मेयर साहब जो है एक बड़े भाई की तरह अपनापन रखते हैं हर एक के साथ। सभी पार्षदों की जो टीम चुन के आई है बहुत अच्छी टीम है और हिसार को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हम सब कार्यरत हैं। और अमर उजाला का इसमें पूरा हमारे को सहयोग मिलता रहता है। और अगर कुछ कमियां भी हैं जो अभी और सुधार होने की इसमें जरूरत है। वार्ड में 6 डंपिंग पॉइंट्स थे जो हम सारे दूर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वहाँ पर कूड़ा फिर से आ जाता है। और जैसे आवारा पशुओं की, कुत्तों की समस्या रहती है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये एक जो डेयरी की दिक्कत है, हमारे को डेयरी की बहुत दिक्कत आ रही है। जो डेयरियों का गोबर है वो सीवरेज में जा रहा है और ज़्यादा समस्या मेरे क्षेत्र में ही है, जो ढाणी श्यामलाल का एरिया है। तो वहाँ पे सभी सीवर चौक रहते हैं। तो इसके लिए भी एक इनिशिएटिव थोड़ा हमारे को और लेना होगा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके। और लगभग जो काम है अच्छे स्तर पर और बढ़िया मजबूती से मेयर साहब के और सावित्री जिंदल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रही है। और ऐसे ही जो भाजपा की सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है। धन्यवाद। आज के इस संवाद कार्यक्रम में अमर उजाला द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, सभी पार्षद साथियों के साथ हम अमर उजाला का भी साधुवाद करते हैं और आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को हृदय से नमन करते हुए जो आपने बताया कि 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जो शहर की छोटी सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए और जो काम हुए, उस सब की मैं आपको एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो अगर मैं बात करूँ निगम की जो व्यवस्था बनी है, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। उन चीज़ों को सरलीकरण किया गया है और पीछे हाउस टैक्स की काफ़ी जो फाइलें रिवर्स हुई थी उनको, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक करवाकर और जो है जनता को, नागरिक को सुविधाएं दी गई। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने इस सारे व्यवस्था को समझा तो एक व्यवस्था मैंने और शुरू की है और वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है कि हमारे निगम में जो CFC सेंटर है वहाँ पर हमने एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। जहाँ नागरिक जब जाएगा तो वो अपने कागज वहीं पे ही चेक करवा देगा। जब वो वहाँ पर ये संतुष्टि हो जाएगी कि ये फाइल जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, उसके बाद वो वहीं पर ही अपलोड कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे फाइल के रिजेक्ट होने, रिवर्ट होने के चांसेस लगभग नए के बराबर हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई होती है तो फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, जिम्मेवारी तय की जाएगी कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो फिर वो फाइल रिवर्ट क्यों होगी। इसी तरह कल मैंने
जो अभी 31 जुलाई तक 10% हमारा हाउस टैक्स की रिबेट का है, तो उसमें भी मैंने जब कैश काउंटर का मुझे जब सूचना मिली कि वहां पर लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहां पर भी मैंने स्वयं जाकर और ये निरीक्षण किया। वहां पर भी यही एक व्यवस्था लागू की। कैश काउंटर पे हमारे जो कर्मचारी हैं वो बढ़ाए, और वहां पर जब मैंने देखा कि वही कर्मचारी पहले उस टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका बिल निकाल रहे हैं, उसको भी मैंने ठीक करते हुए कि एक काउंटर जो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट चेक करें, उनको अपना बताए कि कितना टैक्स है, क्योंकि छूट की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ती है। तो वो एक काउंटर पे सिर्फ वही होगा और बाकी के काउंटरों पे कैश जमा होगा। महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंने वहाँ पे अलग काउंटर की व्यवस्था करवाई। तो ये जो सबसे पहले निगम में आने वाला नागरिक अपने आप को एक कंफर्टेबल महसूस करे, उसकी व्यवस्था की गई। मैंने मेरी पहली बैठक में ही कर्मचारी अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए थे और उनसे ये अपेक्षा भी की थी कि आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और नागरिक जो है वो भी हमारे बड़े परिवार का हिस्सा है। जब वो हमारे पास आता है तो एटलीस्ट उसके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, और जो उसको अब गर्मियों में अगर वो आता है तो उसे पानी वगैरह पिलाने की व्यवस्था हो, उसको रिस्पेक्टफुली उसके उस प्रॉब्लम पूछकर जो है उसे बिहेव किया जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमन यादव, वार्ड नंबर 14 से, इसके अंदर की सेक्टर 13, 16, 17, 9, 11 मालगांव, तारा नगर और 50 कॉलोनी का कुछ वार्ड आता है। आज हम सबके कार्य के 100 वर्ष पूरे होने पर उजाला का विशेष धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। और आज हमारे माननीय वेद साहब की अध्यक्षता में ये समारोह हो रहा है, तो उनके मार्गदर्शन में उनके अंदर की जो वार्ड नंबर 14 में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। ये जरूर है कि जो हमने प्रॉमिस किए थे उनमें से काफ़ी कुछ अभी पेंडिंग है, लेकिन जो काम हुए हैं इन 100 दिनों के अंदर, वो सेक्टर 16-17 में सड़क का निर्माण हो चुका है, नई सड़कें बनी हैं। विश्वासपुरम के अंदर ये सड़कों का निर्माण अभी चल रहा है। तारानगर का हम लोग मेरे हिसाब से हमने टाइम ले लिया है और तो जल्दी वो शुरू हो जाएगा। और हरिदास कॉलोनी के अंदर भी रोड बनना है, बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा पर जल्दी शुरू होगा। इसके साथ ही मेंटेनेंस का काम चल रहा है पूरे वार्ड के अंदर, जीटी है या सीवरेज के जो कवर है, मालगांव के अंदर भी हम लोग क्योंकि वहाँ ज्यादा जनता होता है, वो रिपेयर किए जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रेनेज का, ये मेरे वार्ड के अंदर भी ऐसा हो कि पहली बार ड्रेनेज और सीवरेज क्लीनिंग का टेंडर हुआ, जिसके अंदर भी ड्रेनेज का जो क्लियरेंस है वो शुरू हो चुका है। सेक्टर 13 में कंप्लीट वो क्लीन कर दिया गया है और अभी 16-17 में काम प्रोसेस के ऊपर है। सीवरेज का टेंडर हो चुका था, सफाई शुरू होने वाली थी, लेकिन किसी कारणों से सीवरेज के हमने देखा सेक्टर 13 में पुरानी लाइन होने की वजह से वो फंस गई, तो काम रोकना पड़ा, थोड़ा टेंडर की कुछ दिक्कत आई। तो अभी ये बात चल रही थी, सेक्टर 13 काफी पुराना सेक्टर है, पुरानी पाइपलाइनों की वजह से दिक्कत भी आ रही है, तो उसको डिपार्टमेंट से आपकी मार्गदर्शन में बात होगी कि अगर वो रिप्लेस हो जाए आने वाले समय में तो ये काफी बड़ी समस्या है। इसके साथ ही शहर में प्लांटेशन का जो मुहिम शुरू हुई वो मेरे वार्ड सेक्टर 16-17 के जैन पान से हुई, जो काफी अच्छी मुहिम है। हम सब पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका मौका भी हमें मिला और वो शुरू हो चुकी है। हम लोग लगभग 300 से 400 पौधे हम लोग बांट चुके, लगा चुके हैं और 2000 के करीब मेरे वार्ड में, बाकी शहर का भी टारगेट है वो हम लगाए। इसके साथ ही साफ सफाई का काम, रातों को कई बार हम लोगों ने बड़ी मशीन से करवाई है सफाई, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा जनता का भी सहयोग चाहिए और मैं अमर उजाला से माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते ना इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि साफ सफाई सबसे पहले हमसे शुरू होगी। कई बार कूड़े वाली गाड़ियां वैसे आ रही है समय पे, लेकिन नहीं पहुंच पाती, तो उसको ऐसे खुले में ना फेंके, थोड़ा सा इंतजार करे, आ जाएगी वो, और वहीं पर प्रॉपर जो प्लेस बनेगा वहीं पे डिस्पोज ऑफ करें। दूसरा, क्योंकि सेक्टर्स हैं आजकल हम अच्छे घर बनाते हैं, लेकिन जब जीटी की या सीवरेज की बात आती है तो कई बार हमको कवर कर लेते हैं, घरों की ऊंचाई का लेवल भी बहुत बढ़ रहा है,
अब वो घर बनते तब इतना ध्यान नहीं आता, लेकिन जब बारिश आती है या ब्लॉकेज होता है तब पता चलता है कि शायद, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरा घर तो ऊंचा बन रहा है लेकिन उसकी तकलीफ एक दूसरे को तो नहीं हो रही है। जीटी वगैरह रैंप वगैरह के नीचे ना लगाए, जिम्मेदार बने, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें, ऐसी मेरी सभी से अपील है। इसके साथ ही और जो काम चल रहे हैं आने वाले समय में और भी बेहतर काम होंगे। जरूर हम वार्ड को अपने शहर को एक बहुत ही अच्छा मॉडल के जैसे प्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे जगह पर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं साक्षी विजय शर्मा वार्ड 10 से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग के लिए, और मेरे सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे एरिया में वार्ड 10 में सीवरेज की काफी समस्या है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं मेरे साहब की हेल्प से कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, लेकिन वहाँ जो डालियाँ बनी हुई है वो लोग नहीं मान रहे हैं। वो सारा गोबर जो है वो सीवरेज में जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पानी की निकासी के लिए और कोई जगह नहीं है। सीवरेज ही एक ऐसा माध्यम, और जब से वहाँ सीवरेज बने हैं वहाँ कोई सफाई नहीं हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने माध्यम से भी, मेरे सबके माध्यम से, कि हम उनकी सफाई करवाएं। वहाँ के जो जीपी वगैरह हमेशा जो हमारे पास कंप्लेंट आई है वो हमने ठीक भी करवाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।